दान करूं सद्गुरु देवा हमार। इहाँ सब हाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है काल का देश है। ये मन का देश है, माया का देश है। सब एक ही बात है। यह जामती ना लोका का राजा हो। यह जामती ना लोका का राजा हो। बाँधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुखोई। यह जमती ना लोका का राजा हो। बाँधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुखोई। कबीर साहब कहते हैं कि यह मन जो है तीनों लोगों का राजा है। यह यामती ना लोका का राजा हो। बाँधे संजोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन को ही यमराज कहा गया है। मन को ही काल कहा गया है। मन को ही माया कहा गया है। मन को ही निरंजन कहा गया है। मन ही प्रकृति है जो है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि यह जामती ना लोका का राजा हो। बाँधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुखोई। हंसा हंस मिले हो सुखोई।
यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब कहते हैं कि ये जो यमराज है सबके लिए हथियार बना करके रखा है। हाँ हम जो है नहीं, वो जो है ना बूचा मंडी जो है ना भेज दीजिएगा सीमेंट के लिए। इनको बता दिया है, केडी बाबू से बात कर लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, ओके। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब कहते हैं, आए हमारे हंस वृंदों, शब्द को जीत चलो, शब्द को जीत लो, चिन्ह लो, पहचान लो, बूझ लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब कहते हैं कि यम जो है तीनों लोकों का राजा है। यह जो यमराज है तीनों लोकों का राजा है ये, और सबको मारने के लिए हथियार बना रखा है। किसको कहाँ कब मारेगा उसी को पता है। जिस दिन आपकी सांस की गति गिनती पूर्ण होती ही यह तुरंत जो है अपना हथियार लगा देगा। कहाँ किसको कैसे मारेगा उसी को पता है। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब कहते हैं, आए मेरी प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जाम रही है रोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द को जीतने के लिए बोल रहे हैं। तो शब्द को कैसे जीतोगे? वही मन को जीतना है, फिर शब्द जीता जाएगा। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो जोगी है, जो हंस वृंद है, वो मन को जीत लेते हैं। मन को जीत लेने के बाद शब्द का बोध हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे? जैसे ही मन जीता गया आपको शब्द का बोध हो जाएगा, पिया का मिलन हो जाएगा। जब तक ये मन जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, आपको पिया से मिलने नहीं देगा। मैं चेतन पिया की बात कर रहा हूं मैं। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे
संजोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शाब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही हे रोई। जब संत जन जो है शब्द को जीत लेते हैं तो यमराज हाथ जोड़ करके रोना शुरू कर देता है। शाब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही हे रोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कहे कबीर पर तीति मानी लो। कबीर साहब कह रहे हैं मेरी बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर पर तीति मानी लो। जीवन ही जा बिगई। हंसा जीवन ही जा बिगई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उस अमर लोक में सदगुरु जो है जीते जी पहुंच जाता है। आप वहां पहुंच जाने के बाद एकदम आनंदित हो जाते हो। 24 घंटा आनंद रहता है। और जो है 2 तरह की समाधि होती है, एक अखंड समाधि और एक सहज समाधि। तो सहजी सहजा अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत साधी। सहजे सहजा अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत साधी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब जीव जो है उस परम प्रभु जो है वो आनंद स्वरूप है। परमात्मा जो है जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं है। परमात्मा का देह नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जैसे आपका शरीर है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 8 कमल है, 9वां कमल है, 3 गुण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये शरीर का है, चेतना इससे अलग है। तो आपको जो है वो जो है प्रभु कैसा है, तो विदेहा विदेही को मिले। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ
जग जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी शरीर रूप में नहीं है वहां पर। स्वामी जी का जो है शरीर अलग है। स्वामी जी का शरीर जो है झूसी में, झूसी प्रयाग में जो है स्वामी जी का शरीर रखा हुआ है। क्योंकि स्वामी जी ने शरीर को छोड़ करके के मतलब गए थे, ये शरीर से आप परमात्मा नहीं बूझ पाओगे। परमात्मा को बूझने के लिए एक चेतन शक्ति है, आपके हृदय में है, जो अनंत काल से जो है सोई हुई है। उसी को सदगुरु जगा देता है। जब वो जग जाती है तो वही परमात्मा से मिलती है, परमात्मा का दर्शन करती है। वो जीते जी संभव है, मरने के बाद जन्म हो जाएगा। आपका मृत्यु होने का मतलब है फिर जन्म होना। दुर्लभ सदगुरु मिलन है, उठो जागो धाय। दुर्लभ सदगुरु मिलन है, उठो जागो धाय। हो जा सदगुरु शरण लो, दाव चूक नहीं जाए। अभी आप संसार में परेशान रहते हो, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये सही है, ये गलत है। अभी तक आप इसी में अजुराए हुए हो। अरे हाँ, ऐसे ही अजुराए रहोगे या सदगुरु के देश में चलोगे। आप तो कहोगे कि हम तो तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं सभी लोग चलने के लिए बोलते हैं। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। तो तन और मन को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जा पाओगे। स्वामी जी का क्या रहे, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो इसको। स्वर भेद के दोहे हैं ये। चलता फिरत चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। तो तन और मन को छोड़ना पड़ेगा। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो आगे पीछे देखती टालाट ली जाए। अभिमानी गुरु विमुख है, सो कामनी विधि जाय। स्वामी जी कह रहे हैं कि आगे पीछे देखती टालाट ली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है,
सो कवनी विधि जाय। आप भेद को समझ जाओ जो है, आज करेंगे कल करेंगे साधना, परसों करेंगे, आज सत्संग सुनेंगे कल नहीं सुनेंगे परसों सुनेंगे, ऐसे ही आप उलझाए रहोगे, ऐसे ही आप अजुराए रहोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। आगे पीछे देखती टालाट ली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है, सो कवनी विधि जाय। पुरुष डरयति सूक्ष्म है, झीनासी अति झीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके को जो है देखो सीधे सीधे आप समझ जाओ, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। आपको उपदेश लेना है, उपदेश ले करके सुबह शाम जो है 15-20 मिनट जो है गुरु के चरण में मन को बांधते रहना है। भागेगा तो भागने दो, स्वामी जी तो नहीं कहे हैं मन कर विषयसी जो नहीं मानत हार। तब रख निज देह को मन मत मार विचार। स्वामी जी कह रहे हैं मन को रोको विषयसी जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को मन मत मार विचार। और स्वामी जी ने क्या कहा, एक साथ मन पावन को राखा एक स्थान। भागे फिर मन घेरी लो पकड़े लगा वो ज्ञान। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो मनव पावन को पकड़ी लो बैठो तर द्वार। तब सुमिर निज दीव को महिमा जा सुव पार। और स्वामी जी ने क्या कहा है, तो मन सवार पले पल रहो कसिय विचार लगा। छूटी बागी बहु दूर चले पकड़ेला उती काम। मन सवार पले पल रहो कसिय विचार लगा। अछूट भागी बहु दूर चले पकड़ेला होते ही काम। आप ही नहीं परेशान होते हो, आप ही साधना करने में नहीं परेशान हो रहे हो, स्वामी जी भी परेशान हुए हैं। तभी स्वामी जी ने इतना बढ़िया बढ़िया दुआ लिखे हैं जो है। स्वामी जी ने तभी कहा है मन स्वरूप सही तान को बिनु मारे नहीं शान। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नयसान। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो प्रभु प्रसाद सद गुरु दया
माना होय स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सद्गुरु चरण रजदीन। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो जीता मानयरु पावन को, जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सावली। तो स्वामी जी आपको कह दिए, जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, मोती भूति सावली। तो आपको समझ में नहीं आता है, मन और सांस की गति को जीतना है, यही काम है, यही साधना है स्वामी जी का। जो आप वंदना आरती शांति पाठ ये सब जो करते हो, उसके साथ साथ यही काम करना है। जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भूति सावली। अभी आपको समझ में आ गया? मन और सांस की गति को बंद करना है, जीतना है। आप भेद को समझो जो है। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भूति सावली। और स्वामी जी ने क्या कहा? गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देहाकार हो निष्प्राण। एक ही बात कह रहे हैं कि शरीर को निष्प्राण कर दो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तजोगा जुक्तिया ध्यासी में, जोगी हो निश्वास। अनेयाचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तो आपको गुरु के चरण में जो है, जो भूमि बताई गई है, उसी पर बैठते बैठते सांस की गति आपकी कम हो जाएगी। ये स्वामी जी कह रहे हैं। गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में, देहा करो निष्प्राण। तो आप कौन सा साधना करते हो? अरे गुरु के चरण में बैठते 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 सांस की गति को बंद कर दो जो है। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं। आप बोलोगे आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बहुत आसान काम है। आसान काम नहीं है। स्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं, जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भूति सावली।
तो पूरा स्वामी जी यही, स्वामी जी आपके जोगी हैं। वो सांस को, गति को बंद कर देते हैं। तो अपना बंद कर दिए हैं, आपको विधि बता दिए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? धीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। धीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी अज गायब की, बार भी तर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है मन और पवन को जीतना है। मन को जीतने से पवन सांस की गति अपने आप ही बंद हो जाएगी। प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। और स्वामी जी ने क्या कहा? अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु दुआर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सारा खेल जो है सदगुरु के चरण में है। आप बात को मान जाओ। कबीर साहब तो कह रहे हैं, कहे कबीर परे तीति मानिल, जीवन ही जाई बिगोई। अलय बैठार अमर लोक में, आवागम न होई। हंसा आवागम न होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसे अभी आप इस संसार में पड़े हो, किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, किसी के माता हो, ऐसे ही फिर आना पड़ेगा। फिर माँ के गर्भ में फिर जाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही जो है, अब सदगुरु जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ा गड़बड़ है मामला। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु तेरा मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आपको सदगुरु मिला है और पूरा आप जो है विश्वास करके रखिए। सदगुरु पर पूर्ण विश्वास रखिए। स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम। बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम न काम। तो संसार में बहुत सारे लोग हैं और सबका विश्वास करके आप धोखा खा जाते हो।
तो गुरु की पहचान पहले कर लो और फिर उसी की चाल में चलो जो है। तो सदगुरु की पहचान कैसे करोगे? तो मन प्रबोधले शिष्य बना, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजिता बनी, दूरा करत जग शोक। स्वामी जी आपको सदगुरु की पहचान बताए हैं। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजित बनी, दूरा करत जग शोक। स्वामी जी की जो जितनी दोहे हैं थोड़ा कठिन है ये। जब तक आप चेतन देश में नहीं बैठोगे समझ में नहीं आएंगे। स्वामी जी संसार में बैठ करके नहीं लिखे हैं, उनकी चेतना जो है चेतन देश में गुरु के चरण में बैठ करके लिखे हैं। ये दोहे जो है आपको समझे में नहीं आएगा। जब गुरु का चरण एक बार पकड़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आभेद को समझो। थीराकार मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी आजा गायब की, बारहवीं तर ज्ञान। तो स्वामी जी थीर करने के लिए बोल रहे हैं, शांत करने के लिए बोल रहे हैं। तो परमा शांति सम दृष्टि से, परखो सद विवेक, परमा शांति सम दृष्टि से, परखो सद विवेक, निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। किसी का माइक खुला हुआ है इसलिए आवाज आ रही है, तो आप माइक बंद कर लें जो है। तो निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परम शांति सम दृष्टि से, परखो सद विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, स्वामी जी ने और क्या कहा? तजोगा जुक्तिया भ्यासिनी, जोगी सहज समाधि में, जीवन मुक्ति पद पाय। जोगी सहज समाधि में, जीवन मुक्ति पद पाय। मरण मुक्ति हो वे नहीं, मरण कर्म दुख पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो संतान सहज समाधि है, संतान सहज समाधि है, सहजयोग सुख सार। चलत पीरत छूटे नहीं,
क्षण क्षण पल पलवार। आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद बूझ जाना चाहिए। संतान सहज समाधि है, सहज सुख सार। चलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। ये बोल रहे हैं सहज समाधि है, चलते फिरते बैठते खाते सोती गुरु के चरण में जो है सुरति को टिका करके रखना, इसी को सहज समाधि कहते हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जोगी सहज समाधि में जीवन मुक्ति पद पाए, मरण मुक्ति हो भी नहीं, मरण कर्म दुख पाए। तो आपको जो है गुरु के चरण में बैठ बैठ करके आपको क्या काम है बताओ? अरे अपना सुबह शाम जो घर का काम है खत्म कर लिया करो। 8 घंटा खूब बढ़िया से मेहनत करके जो भी काम है निपटा करके चुपचाप शांति से बैठा करो गुरु का चरण में। अरे गुरु का चरण में बैठने से सब काम हो जाएगा। आप लोग पागल बन करके फिरते हो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर जाओ कहाँ जाओ। अरे कभी सब कह रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद वा पुराना हो, गावे लबेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सबा ई जगह बारम भुलाना हो, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आप बिना मतलब में काहे लिए परेशान रहते हो? चुपचाप सुबह शाम जो है
शांति से गुरु का चरण में बैठ जाया करो। अरे मन को वहीं लगा करके रखा करो। ये भागता है तो भागने दो, शरीर को रखो ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो रोको मन को, रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रखो निज देह को, मन माथ मारु विचार। और नहीं मानेगा तो क्या करोगे? तो वो जो 9वां कमल में इसको ले जाना, अपने आप मर जाएगा। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। अष्टकामाला मका रांद में, मनवा भ्रमर करवास। अष्टकामाला मका रांद में, मनवा भ्रमर करवास। 9वां कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। तो 9वां कमल का जब जैसे ही गंध लगेगा ये मर जाएगा। ये आपको विश्वास नहीं होता? अरे कबीर साहब भी तो कह रहे हैं। ये तो स्वामी जी ने कहा, कबीर साहब भी कह रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फुलई कपूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए, सिचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फुलई कहोय। तब फूल भाला फूलाला, मलिनी भाल गाताला, फूलवा बिन सी गय भंवर निरासल। कहत कबीर सुनाहो वीरहीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो। पंडित जन फूल रहन लुभाइल, पंडित जन फूल रहन लुभाइल। तो जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। तो वही फूल जो है सदगुरु के चरणों में है। अब इतना आपको साफ साफ बता दिया गया, तो आप गुरु का चरण में जो है मन को टिका करके रखो। यही तो काम है। न आपको कोई मंत्र पढ़ना है, न कोई तंत्र पढ़ना है, न हवन करना है, न जाप करना है। इतना आसान काम बताए हैं स्वामी जी ने, बता दिया आपको। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय।
सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो गुरु का आगे एकदम अति अधीन रहना चाहिए। पूरे संसार के सामने, पति के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने अधीन भाव में रहा करो और सदगुरु के चरण में अति अधीन। अति अधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन। सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन। सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब अंतिम भजन सुन लो। इस सत्संग का अंतिम भजन यही है। कौन सा? प्रभु जी गुरु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरहो सेवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरहो सेवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहू, जतन करिया जाहो। सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहू। सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु के आगे जो है, सदगुरु के आगे एकदम अति अधीन हो करके आप बैठो। जहां अति अधीन होगे उनको लखाना पड़ेगा। अरे कबीर साहब कहे हैं, अति अधीना होय जो कोई,
ताको दे बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। तो एकदम गुरु के आगे ऐसा अधीन हो जाओ, आप अधीन नहीं होते हो इसीलिए नहीं लग पा रहे हो। अरे कबीर साहब कह रहे हैं हंसालो का हमारे यही हो ताते अमृता हल तुम पइयो लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। अब इस लाइन को ध्यान रखो, अत्याधीन होय जो कोई ताक दी बल खाई। तो आप एकदम अत्याधीन हो जाओ, सदगुरु को लखाना पड़ेगा, वही तो कह रहे हैं ये। अरे वो आपकी बात सब सुनते हैं, मेरी भी बात सुनते हैं, पूरे संसार की बात सुनते हैं वो। तो जब उन्होंने कह दिया अत्याधीन होय जो कोई ताको दी बल खाई हंसा ताको दी बल खाई, ये कबीर साहब ने बोला। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको गुरु के आगे, सदगुरु के आगे एकदम अत्याधीन होकर के रहा करो, तभी लखा देंगे, नहीं तो ऐसे ही परेशान रहोगे आप। जो है सदगुरु से प्रार्थना है कि हे प्रभु सभी जीवों को जो है अधीन होना आपका काम है, तुरंत उनको आना पड़ जाएगा। आप अधीन हो जाओ एकदम अति अधीन जो है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब को दोहा यही कह रहा है। अब आप बूझो, आपका काम जाने। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।